अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबको बहुत सारी दुआएं। आज आप लोग बताएं आप लोग के कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं, कैसे रोज़े गुजर रहे हैं। बस अब रमज़ान तो जाने को है। अल्लाह का मेहमान आया था और अल्लाह का मेहमान जाने को है, बस तैयारी पे। बस आज ये मैंने सोचा मैं सिंपल सी अफ्तारी रखूं, क्योंकि फिर कल भी हमें बाहर ही जाना था। तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सिंपल कर दूं अफ्तारी को और खाने को। तो मैंने कहा आज मैं दाल बनाऊंगी मसूर की, बिल्कुल सिंपल सी, और वाइट वाले चावल उबालूंगी उसके साथ। और अफ्तारी तो बच्चों को चाहिए ही होगी, घर में रहेंगे तो बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा मम्मा थ्रेड चिकन बना लें आज, वही वाली जो आपने बनाई थी। मैंने कहा चलो सही है, मैं वही बना लेती हूँ थ्रेड चिकन अब तुम लोग के लिए। फिर मैंने कहा दाल लाओ चढ़ा दूँ जल्दी से। फिर मैं उठी तो बस मैं फ्रेश होके नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने कहा लाओ दाल चढ़ा दूँ। फिर मैं दाल चढ़ाने बैठी, फिर दाल चढ़ाई। उसके बाद फिर बस मैंने चिकन की बोटियाँ कट करी। चिकन की बोटियाँ कट करके फिर उसमें मसाला लगाया। जब मसाले की वीडियो आप लोगों को नज़र आएगी तब मैं थोड़ा गाइड कर दूँगी क्या क्या लगाए। वैसे तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, इवन उस पर बहुत इन हुई हुई है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ये थ्रेड चिकन, और होती भी मज़े की। एक्चुअली में ये समोसों का और पकौड़ों का ना मिक्सचर कह लें आप, क्योंकि फ्राइड पकौड़ों की तरह होता है। चिकन भी ज़ाहिर पकौड़े चिकन के भी बनते हैं, और समोसों में पट्टियाँ जो पड़ती हैं वो पट्टियाँ भी होती हैं इसमें। तो कह लें कि एक मिक्सचर सा होता है समोसे और पकौड़ों का ना। अच्छा एक बात नोट करें, जो कौमें, जैसे अब मैं यहाँ रहती हूँ ओमान में, तो यहाँ के जो ओमानीज़ हैं इन लोगों का अखलाक बहुत अच्छा है। कभी गाड़ी भी लग जाएगी ना, अगर किसी बंदे की, मैंने देखा कि किसी की गाड़ी इवन एक्सीडेंट हो जाए ना किसी की गाड़ी का, तो ये लोग मुस्कुराते हुए उतरते हैं। कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई चीखता हुआ उतर रहा है या गुस्सा करता। हमारे यहाँ कराची में तो अल्लाह माफ़ करे माँ बहन एक कर देते हैं ज़रा सी कोई बात हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाए ना तो ये लोग इतना स्ट्रेस फ्री हैं माशाल्लाह से। इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से और इतना अच्छा इनका मुल्क है, इतने कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इन लोग को इतना रिलीफ है कि जिसकी वजह से ये लोग बड़ी से बड़ी बात पे भी जो है ना ये लोग गुस्सा नहीं करते। कुछ भी बात हो जाए ना, कोई ये लोग वो नहीं करेंगे, बॉदर ही नहीं करेंगे, बिल्कुल हंसते रहेंगे। या कभी नज़र भी आएंगे तो हंसते हुए जाएंगे, सलाम करेंगे, सब कुछ। यानी कि कहना चाहिए कि नज़र आ जाता है जो कौमें हैप्पी होती हैं ना, जो कौमें फैसिलिटेट की जा रही होती हैं, जो कौमें बनी हुई कौमें होती हैं ना, वो नज़र आ रही होती हैं। बात पढ़ाई लिखाई या शऊर की नहीं है। जो बंदा पढ़ लिया लिख लिया उसको शऊर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन वो बेसिक नेसेसिटीज से ही नहीं निकल पा रहा, तो वो बेचारा कैसे मुस्कुराएगा। जिसके घर में पानी का टैंकर आने के लिए खड़ा हुआ है लाइन लगा के 1 घंटे बाद अफ्तारी के बाद, हम लोगों ने खुद वो टाइम फेस किया यार, कि अफ्तार करने के बाद 1 घंटे हम लोग लाइन में जाके लगते थे मेरे भाई के जो है ना टैंकर मिल जाए तो घर पे पानी आए बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का साथ। तो जिन कौमों की ये प्रॉब्लम्स नहीं है ना, बिजली पानी, इसके अलावा सिक्योरिटी, इसके अलावा राशन के इश्यूज़, तो वो लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं। हमारे यहाँ के लोग जितने पढ़े लिखे, जितने सिविलाइज हैं, जितने मेहनत वाले हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है लोगों को, हम लोगों को। तो इस वजह से ज़ाहिर है सबके मिजाज फिर ख़राब रहते हैं। कोई अच्छा बंदा भी होगा ना, खुश अखलाक बंदा भी, तो उसको ये सब चीज़ें कंटिन्यू सुनने को मिले कि कंटिन्यू उसको बेसिक चीज़ें ना मिलें, तो नेचुरली उसका मिजाज बेचारे का अच्छा होते हुए भी, अच्छा अखलाक होते हुए भी उसका मिजाज बिगड़ेगा। ये तो एक फ़ैक्ट है। इसलिए मैं देखती हूँ और भी गोरों के मुल्कों में चले जाएं आप, कभी भी कोई गोरा आपको नज़र आएगा तो वो इतना हंसता हुआ मिलेगा आपको, इतना हंस के वेलकम करेगा, हेलो ये वो करके, इतना आपको, इसलिए क्योंकि उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है जो हमें मौजूद है। इवन ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हमारे मुल्क की, तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हमें नहीं मिल रही ना, वो सब उन्हें मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनके मिजाज में गुस्सा नहीं है, जिसकी वजह से उनके मिजाज में वो सख्ती नहीं है जो हमारे लोगों के मिजाज में आ गई, जो कि अच्छे अच्छे खुश अखलाक लोग थे किसी टाइम में। वो अब इतने बद अखलाक हो चुके हैं बेचारे। प्रॉब्लम्स, बेसिक नेसेसिटीज़, रोडों के खड्डे, ऑफिस से आने जाने में 1-2 घंटे गुद लग जाते हैं लोगों को बेचारों को, तो क्या वो खुश अखलाक रहेगा बताओ। बंदा जो आ रहा है बेचारा बाइक पे, आधे घंटे का रास्ता वो 1 घंटे में तय कर रहा है, 1-1.5 घंटे में, तो वो क्या बेचारा खुश मिजाज हो। तो बद मिजाज नेचुरली होगा, थका माड़ा आ रहा है घर, क्या वो हंस के बात करेगा किसी से। इसलिए तो रोडों पे ज़रा सी भी कोई बात होती है हमारे यहाँ, फ़ौरन लोग एकदम बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। जबकि बाहर कंट्रीज़ में यहाँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इवन थोड़े अर्से पहले हम जा रहे थे हम किसी फ्रेंड के साथ, तो उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे थी, उनकी गाड़ी किसी ओमानी की गाड़ी से टच हो गई। आप यकीन करें वो बंदा लिटरली वो हंसता हुआ निकला है कि उसकी गाड़ी पे उसको पता नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो हंसता मुस्कुराता हुआ निकला है।
देखिए मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से फ्रूट चाट बना रहे हैं, बड़ी अच्छी फ्रूट चाट बना रहे थे। फ्रूट लेकर आए पहले, फिर सारे फ्रूट वॉश करे, अब बेचारे चाट बनाने खड़े हो गए। बहुत अच्छी बेहतरीन चाट बनाई थी, क्रीम व्रीम डाल के इसके अंदर इन्होंने, और सारे फ्रूट्स काटे बारीक बारीक बड़े सलीके से। तो देख के ये दिल खुश हुआ। आप लोग भी अपने हस्बैंड्स को कम से कम इतना तो कर ही दें कि बेसिक आप लोगों की हेल्प कर दें, ना कि सारा काम खुद करते रहें, सारा दिन किचन में लगे रहें। थोड़ा सा ये हो कि यहाँ पे अब ज़ाहिर है कोई इतनी वो नहीं है, कोई लोग नहीं है जो औरतें हों हेल्प करें। ज़ाहिर है यूजुअली नॉर्मली फैमिलीज ही रह रही है, मियाँ बीवी बच्चे। तो ये कि कोई नंद भावा जो कोई और हो तो चलो कुछ हेल्पिंग हैंड हो। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड्स को इतना ट्रेन तो करें कि कम से कम थोड़ा बहुत आपकी मदद कर दें कि ये काम कुछ कर लें, कुछ नहीं करें। बस ये इसी तरीके से फ्राई होगी। देखिए इसके ऊपर कोट करना है, और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी मत कर दीजिएगा कि सारी पपड़ी पपड़ी हो और अंदर कुछ भी ना हो, ऐसा भी बुरा लगेगा। और ऐसा भी बुरा लगेगा कि बस चिकन की बोटियाँ खाली अजीब सी तल के रख दी आपने जली भुनी सी, वो भी बुरा लगेगा। बस पपड़ियों के अंदर से चिकन की बोटियाँ झाँक रही हूँ, ऐसा आपको करना है कोटिंग इसके ऊपर। तो ऐसी कोटिंग करिएगा तो ये कि अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैंने पता है ओमान में मैंने एक बार, जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब मैं शुरू में यहाँ आई थी नई तो मैं जब कभी जा रही होती थी ना रोड पे निकल के, तो कोई भी औरत या आदमी जाता था ना तो अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम बोलते हुए जाते थे। तो मुझे इतनी वो होती थी, मैं शुरू में तो मैं एक दो दफ़ा मुझे जेंट्स ने अस्सलाम वालेकुम बोला ना तो मैं ज़रा एकदम कन्फ्यूज़ सी हो गई कि क्या हो गया एकदम से। लेकिन फिर मुझे पता चला, जब और लोगों से मैं मिली, पता चला मुझे कि यहाँ मुझे बताया लोगों ने कि यहाँ पर कोई भी गुजर रहा होता है ना तो उन लोग की आदत होती है कि आपको सलाम करते हुए जाएंगे, चाहे वो आपको जानते हो ना जानते हो, चाहे कुछ भी हो। ये नहीं कि बस कोई वो, जैसे हमारे यहाँ तो कभी ना करे कोई किसी को, रिश्तेदार भी हो तो सामने से गुजर जाए, सलाम तो दूर की बात है, मुँह ना देखे तो गैर क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पे गैर भी ऐसे हैं, यकीन करें आप लोग सलाम करते हुए गुजरते। सोचें आप लोग ये कौम कितनी माशाल्लाह खुशी अखलाक है कि जाते हुए आते जाते लोगों को सलाम करते हैं। तो इससे बढ़कर और क्या नेमत होगी। हम लोग क्या चेंज हो पाकिस्तान में, अगर हम अपनी बात करें, हमारे तो बेसिक चीज़ों से हम निकल नहीं पा रहे हैं बेचारे, हम लोग क्या करें। चले जाओ तो लाइट नहीं है, वो नहीं है, पानी नहीं है, बिजली आ रही है तो बिल इतने आ रहे हैं कि इंसान पागल हो जाए। और यहाँ पर बिजली का भी ना, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि जैसे मोबाइल के अंदर कार्ड का सिस्टम नहीं होता कि बस कार्ड डालें और जितना आपने कार्ड में भरे पैसे उतनी आपकी बिजली जलेगी। तो यही है हमारे यहाँ भी ना कि बस बिजली में फ़र्ज़ी ना आपने 10 रियाल अपलोड कर दी तो 10 रियाल की जब तक बिजली है जब तक चलेगी, 10 रियाल बाद आप खुद डालते तो आपको आइडिया रहता है। और माशाल्लाह बहुत चीप है, ये नहीं कि बहुत कोई महंगी है। बस ये हमारी देखें कितनी अच्छी सी अफ्तार की टेबल है, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अफ्तार की टेबल, कि ज़रूर साथ में अफ्तार करना चाहिए। जो लोग जिनके घरों में टाइम नहीं है ना, बिज़ी है, मैं उन लोग की बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट रमज़ान के महीने में कोशिश करें कि अफ्तारी की टेबल पे सारी फैमिली साथ हो। अब जैसे हमारे यहाँ भी मेरे हस्बैंड नहीं थे बहुत सारे दिन, तो मैं बच्चों को लेके ही अफ्तारी की टेबल पे बैठती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई आए ना या कोई बैठे ना, बच्चों को सो भी रहे होती थी ना मेरी बच्चियाँ, तो मैं उठाती थी कि नहीं अफ्तारी का टाइम हो गया, चलो आके टेबल पे बैठो, सब अफ्तारी करें। अव्वल तो नीचे दस्तरखानी लगना बेहतरीन है, बेस्ट है, लेकिन आप ज़ाहिर है थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया वैसे खैर दस्तरखानी करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे ये दस्तरखान बिछा लेते हैं और टेबल पे ही हम लोग इस तरह से बैठ के अपनी अफ्तारी सब फैमिली साथ में करते हैं। आई होप आप लोग भी इसी तरह करते होंगे। बल्कि नॉर्मली मुसलमान जितने भी हैं हमारे, हम लोग देसी फैमिलीज़ तो ख़ास तौर पे हम लोग यही करते हैं कि हमारे यहाँ सब साथ बैठ के ही अफ्तारी करते हैं। हमारे यहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ साथ बैठ के अफ्तारी करते हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अलग अलग क्या कोई वो नहीं, खाना एक टाइम का कम से कम फैमिली को साथ खाना चाहिए। रमज़ान के अलावा भी बात कर रही हूँ मैं वैसे ही, कि एक टाइम का खाना तो सबको साथ एटलीस्ट खाना ही चाहिए। चाहे दिन में ज़ाहिर है जेंट्स अलग होते हैं, लेडीज़ अलग होती हैं। बस फिर मैं क्या करती हूँ, जो अफ्तारी खाने वाली होती है वो रख देती हूँ, जब बच्चे नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं तब मैं ये कर देती हूँ। और ये सुपरा बस मैं इसको, ये डिस्पोजेबल होता है तो बस इसको लपेट के फेंक देती हूँ, अंदर से मेरी टेबल साफ़ सुथरी निकल आती है। तो यहाँ पर ना डिस्पोजेबल बर्तन बहुत होते हैं, यूजुअली लोग डिस्पोजेबल बर्तन ही यूज़ करते हैं। पार्टीज़ में भी कोई अपने घर के क्रॉकरी, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता था ना, बहुत बुरा समझा जाता था कि कप है तो कप निकले, वो है तो वो निकले। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सब डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं जी। तो पाकिस्तान में आज माशाल्लाह इतना अच्छा, इतना देख के मेरा दिल खुश होता है, लोग चीज़ें जीतते हैं। आज जो फैमिली जीत के गई 40 लाख का सामान माशाल्लाह जीत के गई, गाड़ी, हाई रूफ, इतना सामान,
पूरी फैमिली थी इनकी। और कल भी मैं देख रही थी 7 तोले जीत के गई हैं एक लेडीज। इतना दिल खुश होता है यार, लोग चीज़ें जीतते हैं, हम देख देख के ही खुश हो जाते हैं। बस फिर मैं ये थोड़ा सा बाहर चली गई तो मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ ओमान में मस्कत में, यहाँ पर एक मॉल है ग्रैंड मॉल। तो यहाँ ग्रैंड मॉल के अंदर ना वो है जे रॉड बना हुआ है पाकिस्तानी। और बस अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे, अल्लाह ने जे रॉड वालों को माशाल्लाह इज़्ज़त दी है, हमारे पाकिस्तान के ब्रांड को। तो बस अल्लाह की शान है, अल्लाह उन्हें और इज़्ज़त दे। कोई तो बात है उनमें जो अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त इतनी बख्शी है, और आगे भी अल्लाह उन्हें इज़्ज़त और तरक्की दे, मेरी तो दुआ है उन लोगों के साथ। तो मैं जे रॉड चली गई थी यहाँ पर ना। यहाँ पर ईद की शॉपिंग मेजॉरिटी लोग जो रहते हैं मुझसे ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि वो जे रॉड से कर रहे होते हैं, जेंट्स भी और लेडीज़ भी। और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जे रॉड में। वही पाकिस्तान वाले सारे प्राइजेस तो फ़र्क होंगी, कपड़े तो हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन नेचुरली प्राइजेस बहुत डिफरेंट होती है पाकिस्तान की बनिस्बत। पाकिस्तान वाले जे रॉड में जब सेल आती है तो बहुत ठीक ठाक सस्ते हो जाते हैं कपड़े। यहाँ एक तो सेल बहुत कम आती है खैर, लेकिन कम आती। जैसे हमारे यहाँ तो हर सीज़न ऑफ पे सेल आ जाती है ना, या कोई जैसे 23 मार्च आया उस पर सेल आ गई होगी, हर उस पर सेल आती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट सेल नहीं आती। और दूसरा यहाँ पर अरे बहुत, मैं आज गई थी कूसे देखने के लिए जे रॉड के, चलो मिल जाते तो ले लेती ईद पे, लेकिन मिले ही नहीं तो फिर मैंने नहीं लिए। लेकिन ये कि चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं जे रॉड की। ये आप पूरी दुनिया के लोग हैं मस्कत में, तो पूरी दुनिया के लोग जे रॉड से शॉपिंग करते हैं। इवन एक गोरा भी मेरे हस्बैंड के ऑफिस का था, तो उसने भी ईद पे जे रॉड की शॉपिंग की थी। ईद की छुट्टी में उसने जे रॉड की शॉपिंग की थी, ईद पार्टी पे आया था वो जे रॉड का सूट पहन के। बहुत सारे लोग जो है ना वो जे रॉड की से कपड़े ख़रीदते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। और मैं गई तो मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन जो मैं लेने गई वो मुझे मिला ही नहीं। फिर खैर मैंने अपने बेटे का एक कुर्ता शलवार ख़रीदा और मैं घर आ गई। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ मुझे गाइड भी कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो ख़ुद अभी सीखने की स्टेज पे हूँ। मैं बार बार आप लोग को हर रोज़ यही बात बताती हूँ, तो ज़रूर मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने में लाइक्स के थ्रू मुझे ज़रूर प्लीज़ सपोर्ट करें। देखिए मस्कत कितना हैपनिंग है, कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।